हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपने सीरीज के अगले वीडियो पे आ गए हैं, अगले क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो यहाँ पे हमारा 1000 प्लस क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जिससे कि हम लोग इस कंटेंट को जारी रखें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आज के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मार्क करते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 100, ताकि आपको आपका प्रोग्रेस भी मालूम चले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं, है ना। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं, वर्षा ऋतु। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव किससे माना है, जल्दी बताइए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न देखिए। नाट्य वर्धित नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। चौथा देखिए। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की, रस निष्पत्ति के संबंध में, जल्दी से बताइए। चौथे में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टंकुक। ठीक है। पांचवा देखते हैं क्या बोला गया है। साधारणीकरण। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसका है, जल्दी से बताइए। पांचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए। रणमल्ल छंद नामक काव्य किसने रचा, छठे का करेक्ट आंसर। रणमल्ल छंद नामक काव्य किसने रचा, छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीधर ने। ठीक है। सातवां देखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है, बताइए जल्दी से। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है। सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है। आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पदावली। ठीक है। नौमा देखिए। उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन है उज्जवल नीलमणि के रचयिता। नौमे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूप गोस्वामी। दसवां देखिए। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं, जल्दी से बताइए। नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं, 3। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न क्या है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी, जल्दी से बताइए। माधुर्य भाव की। अब चलिए अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कुंभन दास। 13वां देखिए क्या बोला गया है यहां पे। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है, मधुमालती किसके काव्य की नायिका है। 13वें का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है। मंझन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए 14वां। भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंध में है, 14वें का करेक्ट आंसर बताइए। 10वें स्कंध में। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। 15वें का यह जो है वाक्योक्ति किसकी है, जल्दी से बताइए।
सूरदास की। चलिए अगला देखते हैं 16वां, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। ठीक है। 17वां देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? जल्दी से बताइए, किस बादशाह की प्रशंसा की है आखिरी कलाम में? बाबर। 18वां देखते हैं, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। साहित्य लहरी। ठीक है। 19वां देखते हैं, 19वां क्या है? रसखान किसके शिष्य थे? जल्दी से बताइए, रसखान किसके शिष्य थे? गोस्वामी विठलनाथ के। ठीक है। 20वां देखते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य लक्षण की के प्रणेता हैं? जल्दी से बताइए, 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भामा। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, 21वें का करेक्ट आंसर महाराज जयसिंह। चलिए अगला देखिए क्या लिखा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षिणा हीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ठीक है। तो अगला क्या है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षिणा हीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस उक्ति में अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीतिकार ने किया है? जल्दी से बताइए। देव ने। ठीक है। किसने किया है? देव ने किया है। 23वां प्रश्न देखते हैं, क्या है 23वां? अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चित वत एक बार। यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है? जल्दी से बताइए। 23वां जो क्वेश्चन है, देखिए जल्दी। अंग दर्पण में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? जल्दी से बताइए, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? निम्बार्क। ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा है? जल्दी से बताइए, 25वें का करेक्ट आंसर इंसा अल्लाह खां। चलिए अगला प्रश्न, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? जल्दी से बताइए, 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 27वां देखिए क्या है, कृष्णायन किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, कृष्णायन किस विधा की रचना है? महाकाव्य। ठीक है। 28वां देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है? जल्दी से बताइए, 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। अगला देखिए 29वां, निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत के अनुवादक नहीं है? जल्दी से बताइए, 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है?
4 नाटक आपको दिए गए हैं। संयोगिता स्वयंवर, उसके बाद है महाराणा प्रताप, उसके बाद है ताप्ता संवरण, उसके बाद है रणधीर प्रेम मोहिनी। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30वें का? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप इनका नहीं है। अगला देखते हैं, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? भागवती किस प्रकार का उपन्यास है, जल्दी बताइए। सामाजिक। ठीक है, भागवती किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है। 32वां देखते हैं, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। प्रिय प्रवास। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारती का रचना काल है? जल्दी से बताइए, भारत भारती का रचना काल है? उन्नीस सौ 12। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद किसका निबंध है? जल्दी से बताइए, 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं? जल्दी से बताइए, 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए 36वां, रंग दर्शन के लेखक हैं? 36वें का जल्दी से बताइए, रंग दर्शन के लेखक कौन है? नैमी चंद्र जैन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न क्या है? हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं? जल्दी से बताइए, हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी साहित्यकार नहीं है? 38वां बताइए, 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपेंद्रनाथ अष्ट। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? जल्दी से बताइए। है 40वां देखिए क्या लिखा है? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहां हुआ? 40वां देखिए क्या है? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहां हुआ? फ्रांस में। 41वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है? काल क्रमानुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो सिंहासन बत्तीसी सबसे पहले, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जन्म काल के क्रमानुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? 42वां प्रश्न जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है? ज्ञानेन्द्र कुमार के नामांकित उपन्यासों का प्रकाशन काल क्रम है? काल क्रम के अनुसार है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, पहले परख, फिर सुनीता, फिर कल्याणी, फिर दशार्क। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्या है? जीवन काल के क्रम से संस्कृत काव्य शास्त्र के निम्नांकित आचार्यों का सही अनुक्रम है? 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले भरत मुनि, फिर भट्ट लोलक, फिर शंकुक, फिर भट्ट नायक। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है? 45वें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी, देहाती दुनिया, बल्चनमा, मैला आंचल, सागर लहरें और मनुष्य। ठीक है, 45 के बाद देखते हैं अगले प्रश्न पे। 46वां देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम है? 46वां बताइए जल्दी से। 46वें का हो जाएगा ए, चिट्ठी पत्री, फाइल और प्रोफाइल, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम,
उसके बाद प्रसाद के नामपत्र। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित साक्षात्कारों का सही अनुक्रम है। 47वां देखिए, 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रत्नाकर से बातचीत, मैं इनसे मिला, अपरोक्ष और बातों बातों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 48वां प्रश्न क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित रिपोर्ट तार्जों का सही अनुक्रम है। जल्दी से देखिए 48वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तूफानों के बीच, वे तो लड़ेंगे हजारों साल, युद्ध यात्रा, रिंजल धंजल। ठीक है, 48वें के बाद देखते हैं, अगले पे आते हैं। 49वां प्रश्न देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास और फिर अपरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। 50वां देखिए जल्दी, 50वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सूरज का सातवां घोड़ा, बहती गंगा, खोया हुआ जल, फिर कंदिल और कुहासे। 51वां देखिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम है। जल्दी से बताइए 51वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उतंड मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी, आगरा अखबार। अगला देखिए 52वां प्रश्न, कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 52वें का सही आंसर? सी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, आगम की नाव। अगला प्रश्न देखिए 53वां, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 53वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 54वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तबीज, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो। ठीक है, 54वें के बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। निर्मल वर्मा की निम्नांकित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। 55वां प्रश्न देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि अंत और प्रारंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापना और तर्क दिया गया है, आपको बताना है सही कौन सा है। रस ब्रह्म है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है, यह रस सबको आनंदित करता है। अब तर्क क्या है? क्योंकि करुण रस की अनुभूति केवल पुरुष को होती है। तो क्या हो जाएगा 56वें का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला देखिए 57वां, हिंदी में स्वच्छंदतावाद की अवधारणा इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है। तर्क क्या है? क्योंकि छायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति हुई है। 57वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। अब क्या बोला गया है? क्योंकि सौंदर्य कालक्रम का सत्य है। ठीक है, अब क्या है, दोनों क्या सही है? दोनों में से दोनों ही सही है। अगला देखिए क्या लिखा है, क्लासिक साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी,
स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए अगला देखते हैं। 60वां देखिए क्या बोला है, नायक की मानसिक अवस्था की अनुकीर्ति नाटक का लक्षण है। और तर्क क्या बोलता है, क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्यावस्थाओं का प्रदर्शन होता है। तो 60वें में क्या सही है क्या गलत है बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। दोनों ही गलत है। चलिए अगला देखते हैं 61वां। दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन होती है। तर्क क्या है, क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित है। 61वां, तो 61वें का करेक्ट क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 62वां देखिए क्या बोला गया है, कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि कृष्ण काव्य अंततः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। 62वें का करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा जल्दी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए 63वां, क्या बोला है स्थापना में, अद्वैतवाद अनात्म को भ्रम कहता है। तर्क क्या है, क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। 63वें का करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर जल्दी बताइए। 63वें का करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, स्थापना सही है और तर्क भी सही है। चलिए अगला प्रश्न, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेश होता है। तर्क है, कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है। 64वें का बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला देखिए 65वां क्या बोला गया है, प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। तर्क, क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। 65वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर यहां मिलान के लिए कहा गया है, देखिए यहां पे कवि दे गए हैं और उनकी कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है जल्दी से बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा की कविता कौन सी है, रश्मि। ठीक है, फिर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कौन सी है, कैदी और कोकिला। फिर भगवती चरण वर्मा की कविता कौन सी है, भैंस गाड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66 का जल्दी से बताइए, डी। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है, समालोचक इंदु अभ्युदय प्रताप, ये सारी क्या है पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के साथ मिलान करना है आपको। तो समालोचक के कौन है, गुलेरी जी। ठीक है, तो पहले का पांच किसमें है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, मन्नू भंडारी का संबंध किससे हो जाएगा जल्दी बताइए, महाभोज। उसके बाद देखते हैं ए का 3 एक में ही है, सी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर यहां पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, देखिए ध्यान से, साहित्य लोचन का संबंध किससे हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। तो पहले का तीन दो में है, तो फिर दूसरा देख लेते हैं, साहित्य समालोचना का संबंध किससे हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का,
सी। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए यहां पे दिया गया है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जलपा का संबंध किससे है, जल्दी बताइए, जलपा का संबंध किससे है? गबन। तो पहले का 4 एक में ही है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पे 71वां देख लेते हैं। 71वें में क्या कहा गया है, निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो मानव किस काव्य का चरित्र है, जल्दी से बताइए? कामायनी का। ठीक है, कामायनी का है, तो पहले का 2, पहले का 2 में है, तो दूसरा देख लेते हैं अब। पुरूरवा, पुरूरवा का संबंध किससे है? उर्वशी से। ठीक है, तो 71वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से देखिए, उदात्त किसका सिद्धांत है? उदात्त तत्व। जल्दी से बताइए 72वें का क्या हो जाएगा? लॉन्जाइनस। तो पहले का 2 किस में है? हीम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से देखिए 73वें का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र कुमार का संबंध किससे है, जल्दी बताइए पहले? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है ना। तो पहले का 1 2 में है, तो दूसरा देख लेते हैं। अज्ञेय का संबंध किससे हो जाएगा? रोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 74वां प्रश्न देख लीजिए एक बार। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी से बताइए? कछुआ धर्म का संबंध किससे हो जाएगा? गुलेरी जी से। पहले का 5 2 में है, तो दूसरा देख लीजिए। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता का संबंध किससे हो जाएगा? सरदार पूरन सिंह से। दूसरे का 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाना चाहिए सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अब 75वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। रौद्र, रौद्र का संबंध किससे हो जाएगा? जो रस है, अस्थाई भाव क्या है इसका रौद्र का, जल्दी से बताइए? क्रोध। तो पहले का 3 एक में ही है, बी में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो यहां पे हमारा 75 क्वेश्चन पूरा हो गया, 75 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो अब आपको बताना है कि 75 में से आपके कितने आंसर सही हैं, तो इससे मालूम चलेगा कि आपका प्रोग्रेस क्या है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि आउट ऑफ 75 आपके कितने आंसर सही बने हैं, जिससे हमें मालूम चलेगा कि क्या प्रोग्रेस रेट है आपका। ठीक है, 75 में से कितने आंसर सही। अगर मान के चलिए कि 60 के आसपास हैं आप, मतलब 55 से 60 के आसपास, तो ये पॉजिटिव सिंबल है। लेकिन अगर 40 से नीचे हैं तो ये दिक्कत की बात है। लेकिन 55 से 60 या उससे प्लस में है अगर आप, तो ये पॉजिटिव है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।